नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 6 अगस्त। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान के जिले के विद्युत विभाग की लापरवाही लोगों की जान की आफत बन गई है। जर्जर हो चुके सड़क और मोहल्ले में भूमि से करीब 7 फीट की ऊंचाई पर हाई टेंशन 11,000 के विद्युत धारा प्रभावित तार मौत का दावत दे रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी विभाग के अधिकारी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला आंदर थाना क्षेत्र के चंदौली गंगौली का है, जहां गुरुवार की रात हाई टेंशन की तार की चपेट में आने से एक जीप चालक की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के ही शमसुल हक खान के 59 वर्षीय पुत्र शौकत अली खान के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और पीड़ित परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शौकत अली खान जीप चालक का काम करते हैं। गुरुवार की रात वो अपनी जीप लेकर घर पहुंचे थे और जीप लगाने के बाद उनकी सफाई कर रहे थे। इसी दौरान मौत का दावत दे रहा हाई टेंशन विद्युत तार के संपर्क में आ गए, जिसके बाद एक जोरदार तड़ाकर की आवाज हुई और सन्नाटा फैल गया। आस पड़ोस के लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे तो देखा कि शौकत अली के शरीर में धुआं निकल रहा है। इसके बाद परिजन उन्हें उठाकर सिवान सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के क्रम में ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, बिहार के सारण जिले में शराब पीकर मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। शुक्रवार को 6 और लोगों की मौत हो गई। सभी अस्पताल में भर्ती है। इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई। मृतकों में 11 मकेर और भेल्दी के रहने वाले हैं, वहीं 2 अन्य मृतक सारण जिले के ही दूसरे इलाके के रहने वाले हैं। इस घटना में लगभग 2 दर्जन लोग बीमार है और 15 लोगों की आंख खराब हो गई है। उनकी रोशनी धुंधली हो गई है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि सबकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। इस मामले में गुरुवार को 7 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में भेल्दी थाने के सोनहो भाथा गांव के पारस महतो का पुत्र चंदन महतो, मकेर थाने के फुलवरिया भाथा नोनिया टोला गांव की काशी महतो का पुत्र कमल महतो, भरोसा महतो का पुत्र ओमनाथ महतो और विलास महतो का पुत्र चंदेश्वर महतो, सकलदीप महतो, धनी लाल महतो व राजनाथ महतो शामिल है। कई बीमार अभी भी पीएमसीएच में भर्ती है, जिनका हालत खराब है। इसमें पहले ओमनाथ, चंदेश्वर, धनी और सकलदीप महतो की मौत पीएमसीएच में इलाज के दौरान ही हो गई, जबकि कमल महतो ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। चंदन महतो की घर पर ही जान चली गई, जिसका परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही दाह संस्कार कर दिया। डीएम और एसपी मामले की जांच कर लिए घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। अगली खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 पान मसाला कारोबारियों के 20 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रखी। गोलाबांध रोड निवासी पान मसाला कारोबारी राजेश अग्रवाल उर्फ बाबू भाई द्वारा 40 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया है। इसमें से अधिकतर राशि से राजेश अग्रवाल ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कई एकड़ जमीन खरीदी हुई है। जमीन व बैंक लॉकर को लेकर आयकर ने अधिकारियों को साक्ष्य मिले हैं। आयकर विभाग की टीम को राजेश अग्रवाल के घर के ठीक सामने रह रहे बहनोई पवन सिंधानिया, मोतीझील इलाके में रह रहे एक अन्य रिश्तेदार सुरेश खेतान और आमगोला रोड स्थित मैनेजर प्रदीप शर्मा के आवास से भी अवैध संपत्ति को लेकर साक्ष्य मिले हैं। आयकर की टीम ने केदारनाथ रोड स्थित ग्रीन कुमार केसरी के आवास पर 25 लाख रुपए बरामद किए। इसमें पूर्व बुधवार को राजेश अग्रवाल उर्फ बाबू भाई को गोला बांध रोड स्थित आवास और अन्य ठिकानों पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद किए गए थे। अब तक कुल नगद बरामदगी 1.60 करोड़ हो गई है। दोनों के बैंक लॉकर में बड़े पैमाने पर नगद व सोने रखे जाने की जानकारी मिली है। अगली खबर, राज्य के सभी जिलों में यातायात थाने खोलने की कवायद तेज हो गई है। गृह विभाग ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। आईजी ट्रैफिक एमआर नायक से प्रस्तावित थाने भवनों के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता की जानकारी मांगी गई है। वहीं गृह विभाग ने संबंधित जिले के डीएम और एसपी को जमीन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति से संबंधित गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक में इस बाबत निर्देश दिए कि 28 नए यातायात थाना खोलने का प्रस्ताव बिहार में 38 जिलों के अलावा 2 अतिरिक्त पुलिस जिले हैं। इन 40 जिलों में से 28 में यातायात थाना कार्यालय कार्यरत नहीं है। केवल 12 जिले में यातायात थाने हैं। जहां थाना नहीं है उन्हें जिला मुख्यालयों में यातायात थाना के सृजन की कार्रवाई जारी है। गृह विभाग की ओर से पिछले दिनों हुई समीक्षात्मक बैठक में प्रस्तावित थाना भवन के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर जानकारी देने का निर्देश दिया गया। साथ ही जहां भूमि उपलब्ध नहीं है वहां के डीएमएसपी को इसे उपलब्ध कराने के टास्क सौंपा गया। डीएसपी ट्रैफिक जिला स्तर पर वरीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि उपलब्ध कराने के सहयोग